हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारी इस फाइनेंस और अकाउंटिंग की सीरीज़ में आज हम एक बेसिक सा डिस्कशन है जो कि एक 11th क्लास का कॉमर्स का एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इसको हम अकाउंटिंग का बेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इस रूल के बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो अकाउंटिंग है और अकाउंट्स जो होते हैं, बेसिकली अकाउंटिंग तो अलग अलग तरीके की होती है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया हुआ है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है। और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेस है, जिसके अंदर कि हम कितने तरीके के अकाउंट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं और वो 3 भागों में क्लासीफाई और कैटेगराइज किया जाता है: पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, जैसे इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, किसी पर्सन, जहाँ पे किसी पर्सन का नाम आ जाएगा वो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिविजुअल मतलब कोई भी व्यक्ति, वो पर्सन है। कंपनीज और अदर लीगल एंटिटीज़ जिसके कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर होता है। कंपनीज भी, क्योंकि कंपनीज एक्ट के हिसाब से आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मानी जाती है और ये भी हमारी पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर होता है। अब पर्सन भी हमारे 2-3 तरीके के होते हैं। एग्जांपल के तौर पर नेचुरल पर्सन, सुरेश, हिमेश, मुकेश, जो नाम है किसी पर्सन का, सीता, गीता, ये सब क्या है? नेचुरल पर्सन है। ये नेचुरल पर्सन मतलब इनका नेचर के थ्रू बर्थ होता है, इसलिए ये नेचुरल पर्सन को बोला गया है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये हो गया जिसका नेचर से इसका जन्म नहीं होता, लेकिन आर्टिफिशियली इसका जन्म किया जाता है एज पर द स्टैच्यू, एज पर द कानून। एग्जाम्पल की तौर से बैंक है, बैंक का जन्म कानून के थ्रू होता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी SBI एक्ट के अंदर पार्लियामेंट से पास करके SBI बना हुआ है। वैसी कोई कंपनीज है जो कंपनीज एक्ट के अंदर बनी हुई है, तो ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सन हो गए आपके। तीसरे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है ऐसे अकाउंट जो ग्रुप ऑफ पर्सन के ट्रांजेक्शन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, जैसे आपके अक्रूड इंटरेस्ट हो गए, ये क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसी और अकाउंट और ग्रुप ऑफ पीपल या स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे आपको रूल क्या लगाना है? हमेशा जो रिसीवर होगा डेबिट क्रेडिट द गिवर, ये सिंपल एक रूल है इसका। दूसरे नंबर पर आपके आते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का मतलब होता है कि बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज और जो बिजनेस से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता ही है। जैसे अब आपको पता है कि एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स होते हैं हमारे पास, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। टेंजिबल में जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे कैश है, आपका लैंड है, बिल्डिंग, मशीन, इन्वेंट्री, ये सब टेंजिबल है। इंटेंजिबल के अंदर आपका पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क, गुडविल, जिसको आप देख नहीं सकते बट उसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है और वो बिजनेस को ग्रो करने में और रेवेन्यू जनरेशन में उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। तीसरा रियल अकाउंट आता है आपका लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी के अंदर क्रेडिटर अकाउंट हो गया, अकाउंट पेबल हो गया, आपके सैलरी पेबल हो गए, ये क्या है? पेबल लाइबिलिटीज। तो ये भी हमारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं और इसके लिए रूल बनता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा होता है आपके नॉमिनल अकाउंट, जो पर्सनल और रियल अकाउंट नहीं है, बाकी सारे अकाउंट आपके नॉमिनल कराते हैं। और जो नॉमिनल अकाउंट बेसिकली अगर मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी आपके अकाउंट है सारे नॉमिनल अकाउंट हैं। अब इनकम से रिलेटेड कौन से अकाउंट हो सकते हैं? जैसे सेल अकाउंट आपका हो गया, इंटरेस्ट की इनकम मिल गई, इंटरेस्ट रिसिप्ट अकाउंट हो गया, कहीं से कमीशन की इनकम मिल गई, कमीशन रिसिप्ट हो गया, डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसिप्ट अकाउंट हो गया। उसी तरह एक्सपेंस के अकाउंट, जैसे मान लो आप इसको सैलरी दे रहे हो, किसी रेंट दे रहे हो, यूटिलिटी दे रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये सारे के सारे अकाउंट क्या है? आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट है। और P&L के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं, सिंपली भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? आपके नॉमिनल अकाउंट हैं। और जितने भी प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जितने भी आपके अकाउंट होते हैं, गेन या लॉस से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं, जैसे आपने कोई एसेट बेच दिया उसमें लॉस हो गया, या प्रॉफिट हो गया किसी एसेट को बेचने में, इस तरह के जो अकाउंट होते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट की श्रेणी में रखते हैं। और नॉमिनल अकाउंट के यहाँ पे जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, वहाँ पे अकाउंटिंग का क्या रूल लगता है? डेबिट जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेज हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो दोस्तों एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और उनके अकाउंटिंग के रूल्स के बारे में बनाया है। तो इस अकाउंटिंग और फाइनेंस की सीरीज में नया वीडियो लेके हम जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और मेरी इन वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए दोस्तों, ताकि मुझे भी इम्प्रूवमेंट करने का और मोटिवेट रहने का एक मौका मिले, और ताकि मैं आपके सामने इन फ्यूचर में अच्छी से अच्छी वीडियो के साथ में आ सकूं और
ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग आपके साथ में कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।